अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अगेन देयर इज अ लॉट टू डिस्कस बिकॉज कुछ ना कुछ होता रहता है। और जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हैपनिंग होती रहती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे बहुत रेगुलरिटी में जो है अब वो डिस्कशन हो रही है। इवेंचुअली द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, द चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब, ही इज गोइंग टू श्रीलंका, ही बी देयर। और श्रीलंका में जो है वो लड़कों से बात करेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी, बिकॉज जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल, दो बड़े इवेंट आने वाले हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप। उनसे पहले पहले ये लड़के चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए और ऑब्वियसली टाइमली कॉन्ट्रैक्ट साइन होना भी चाहिए। सो कुछ रिजर्वेशंस है जिसके ऊपर बात करनी है, उन रिजर्वेशंस पे डिस्कशन होगी एंड इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे। सो बहुत ज्यादा डिटेल हम कॉन्ट्रैक्ट में जरूर आज बात करेंगे शो में, आपको भी बताएंगे, आपको भी आइडिया देंगे कि व्हाट इज एक्चुअली द डिमांड जो कि प्लेयर्स मांग रहे हैं डिमांड। सो शुरू करते हैं अपना सिलसिला और जो है सबसे पहले जो टॉप न्यूज है आज की उस पर नजर डालते हैं। जिस तरह मैंने ज़का अशरफ की बात की, सो ज़का अशरफ साहब जो है वो श्रीलंका पहुंच जाएंगे आज और खाने पे यानी डिनर पे जो है वो कौमी टीम की खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर खिलाड़ियों के जो भी रिजर्वेशंस हैं उनको दूर किया जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ सोशल मीडिया पर होने वाली आमदनी का भी हिस्सा मांग रहे हैं। एंड व्हाई नॉट, बिकॉज सोशल मीडिया पे अच्छी खासी आमदनी होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो ठीक है, देखेंगे अभी आगे की तो किस तरफ जो है क्या डिसीजन जाता है। मूविंग ऑन फर्दर, दूसरी तरफ अगर मैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात करूं, सो यस, एशिया कप की इवेंचुअली भारतीय क्रिकेट बोर्ड का भी जो 17 रुकनी स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा एज यूजुअल, एज वी ऑल न्यू, कि वो कप्तान है। केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह की जो है वो टीम में वापसी हुई है। विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा स्क्वाड का हिस्सा है। संजू सैमसन की बात की जाए तो संजू सैमसन एज बैकअप खिलाड़ी के तौर पर जो है वो टीम में शामिल है। सो एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2 सितंबर को मैच खेला जाएगा। अगली खबर की तरफ अगर हम मूव ऑन करें तो बीसीसीआई इज टोटली इन हॉट वाटर्स। बड़ा मुश्किल हो गया बीसीसीआई के लिए। दिस वर्ल्ड कप 2023 इज टर्निंग आउट टू बी अ कर्स फॉर बीसीसीआई बिकॉज इतनी सारी तैयारियां और इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं बीसीसीआई से बिकॉज इट इज अ बिग 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 ह्यूज बोर्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट बोर्ड राइट नाउ। और जिस तरह की चीजें हो रही हैं इस वक्त, ऑब्वियसली बाकी जो क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है वो भी बड़ी परेशान। सो बीसीसीआई के लिए जो आलमी कप का जो इनकाद हो रहा है वो बड़ा मुश्किल बन गया। इट इज अ चैलेंज फॉर देम। हैदराबाद, अब नाउ दिस इज हैदराबाद एसोसिएशन, और आप ये याद रखें कि 2 दफा स्केड्यूल पहले अमेंड हो चुका है आफ्टर बीइंग अनाउंस्ड। सो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने वर्ल्ड कप स्केड्यूल पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। 9 और 10 अक्टूबर को मैचेस का इनकाद करवाना मुश्किल हो जाएगा। हैदराबाद पुलिस यके बाद दीगरे मैचेस की सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती। हालात का जायजा लेकर आप को जवाब देंगे। दिस इज व्हाट बीसीसीआई को उन्होंने कहा है कि क्या अभी होगा सिक्योरिटी के हवाले से, बिकॉज सिक्योरिटी इज बीइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इशू। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान टीम ने वहां ट्रैवल करना है, सो पाकिस्तान टीम की अप टाइट सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इसी बेसिस पे सिर्फ पाकिस्तान टीम ट्रैवल कर सकती है। 9 अक्टूबर को नीदरलैंड और न्यूजीलैंड का मैच स्केड्यूल्ड है और 10 अक्टूबर को पाकिस्तान का श्रीलंका से जो है वो मुकाबला होना है। टिकटों की फरोख्त शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और अभी तक जो है वो स्केड्यूल कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू हो रहा है। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप जल्दी से जल्दी जो है वो डिसाइड हो जाए कि क्या होना है, कैसे होना है स्केड्यूल में, और तो कोई तब्दीली नहीं आनी। बिकॉज द फैंस आर डेस्परेट कि टिकट खरीदें और वर्ल्ड कप देखने जाएं और अचानक से पता चले नहीं जी वो तो मैच की डेट ही चेंज हो गई। सो यस, बीसीसीआई को बड़ी मुश्किलात हैं। तो लेट्स सी कि बीसीसीआई जो है वो आगे कैसे उसको पुट फॉरवर्ड करती है। सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर, और मैंने आपसे जैसे कहा कि हमारा जो कोर डिस्कशन होगा वो रिवॉल्व ही इसी के इर्द गिर्द करेगा कि जो प्लेयर्स हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिमांड कर रहे हैं, व्हाट इज
व्हाट इज एक्चुअली व्हाट दे नीड। और क्योंकि रमीश राजा साहब के दौर में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स लड़कों ने साइन किए थे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उस वक्त तो उन्होंने साइन कर दिया था, मगर अब जो है उन क्लॉजेस पे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बट इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और अपने साथ में अपने गेस्ट को जो है ज्वाइन इन करवाऊंगी, जो कि एक बहुत कड़ी नजर रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। ही इज बीन द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से और किस तरह प्लेयर्स को हैंडल करना चाहिए, दैट ही नोज वेरी वेल। सो खालिद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। यस तो सर, हम आपसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से तो बात करेंगे ही, बट बिफोर द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक और जो इशू है दैट इज वर्ल्ड कप स्केड्यूलिंग, रीस्केड्यूलिंग, ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन ऑन एंड ऑन। बीसीसीआई हम मानते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, फाइनेंशियली द मोस्ट स्ट्रॉन्ग बोर्ड। बिल्कुल जी, परेशानी तो है। ऑब्वियसली दिस मेगा इवेंट इज राइट एट द कॉर्नर, और जब तक जस्टिफाई ना हो कि क्या स्केड्यूल है क्या नहीं, जब तक कंफर्मेशन ना हो, फाइनलाइज ना हो, मुश्किलात तो रहेंगी। खालिद साहब, जाहिर सी बात है एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है जब एक बड़ा बोर्ड जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, होस्ट कर रहा होता है, तो वहां पे ये लैप्सेस होना शुरू हो तो बड़ी मतलब एम्बैरेसमेंट वाली एक फीलिंग हो जाती है। आपको लगता है कि बीसीसीआई के लिए इट इज टर्निंग आउट टू बी एन एम्बैरेसमेंट नाउ? जी, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। एम्बैरेसमेंट की बजाय मैं कहूँगा कि इंतहाई शर्मनाक ये सारी सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक भी है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये जो शेड्यूल अनाउंस होते हैं, क्या ये जो इलाकाई इनकी तंजीमें हैं जैसे हैदराबाद और पहले अहमदाबाद का मसला आया था, तो क्या इनके मशवरे के बगैर ये शेड्यूल अनाउंस हो गए हैं? ये तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता। बात ये होती है कि जहाँ जहाँ मैच करवाए जाने होते हैं उन लोगों को इसमें पूरी तरह मशवरे में शामिल किया जाता है, उनकी राय ली जाती है, फिर उसके बाद एक मंसूबा बनता है। तो ये मैं नहीं मान सकता कि पहले हैदराबाद के साथ मशवरा नहीं हुआ, ये सब मशवरे हुए हैं। लेकिन असल मसला जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि हिंदुस्तान की इंतहाई सोच है, ख्वाहिश है, वो जो सोच रहे हैं उनको सोचने का हक है कि किसी तरह हम एक मजीद वर्ल्ड कप जीत जाए। पहले 2 दफा वो जीत चुके हैं, 1983 में जीता, फिर 2015 में शायद जीता, अब ये तीसरा वर्ल्ड कप है वो जीतना चाहते हैं। बड़ा सुनहरी मौका है उनके, अपने मुल्क में ये बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, उनकी मर्जी की सारी चीजें हो रही हैं, तो वो हर कीमत पे चाहते हैं कि तीसरी दफा जीते। तीसरी दफा जीतने की वजह से वो अपने आप को क्रिकेट की दुनिया का बादशाह जो है वो तस्वर करेंगे और मनवाने की कोशिश करेंगे। पहले माली लिहाज से वो बड़े मजबूत बोर्ड है, बहुत ही पैसा वहाँ से आता है, क्रिकेट को बड़ी जबरदस्त कारपोरेट सपोर्ट हासिल है। तो अब वो चाहते हैं कि ये भी ताज उनके साथ से सजे। अब उस ताज सजने में अगर तो एक बड़ी नेकनियती से अच्छे तरीके से कोशिश हो तो उसमें कोई मज़ायका नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें हर किस्म की हेरा फेरी को भी वो जायज़ समझते हैं। बाकी टीमें तो जो है, जो मगरबी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी हथकंडे सोचे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो परेशान मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान से ही होते हैं। इसलिए परेशान होते हैं कि ये जो कंडीशन है जो हिंदुस्तान में है वो पाकिस्तान को भी इसी तरह सूट करती है, क्योंकि एक ही तरह की सॉइल है, एक ही तरह का मिजाज है दोनों टीमों का। तो अब वो उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान की टीम भी अच्छी खासी मजबूत टीम है, तो किस तरह उनको तो एक तरफ किया जाए, यानी उनसे जान छुड़ाई जाए कि वो जो वर्ल्ड कप की जो रेस है उसमें से बाहर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो कि सेमीफाइनल पे एलिमिनेट हो जाए या कहीं और तरह ख़त्म हो जाए, वो आगे ना बढ़ने पाए। इसीलिए उनके लिए ट्रैक्स ऐसे दिए जा रहे हैं, कहीं पे अफगानिस्तान की जो टीम है उसके मुकाबले में भी एक ऐसा बड़ा स्पिनिंग ट्रैक उनको दिया जा रहा है। यहाँ भी हैदराबाद और अहमदाबाद का किस्सा छेद दिया गया है ताकि डिस्टर्बेंस ही रहे, पाकिस्तान की टीम फोकस ना कर सके कि उनका मैच कब होगा, किस मैच से कितने दिन पहले उनको आराम के मिलेंगे, प्रैक्टिस के मिलेंगे। तो इस तरह की सारी रुकावटें जो है वो खड़ी करके पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखना चाहते हैं, और ताकि उनका जो फाइनल तक रसाई और जीतने का ख्वाब है
उसमें किसी किस्म की रुकावट ना आ सके। मैं नहीं समझता कि ये कोई अचानक वाक़या पेश आ गया है कि हैदराबाद ने एक एतराज़ कर दिया है। अपनी वो जो मरकजी सतह पे सोचो प्रचार करते हैं। सॉरी शायद इंटरनल क्योंकि तो बाहर बैठ के देख वी आर एन आउटसाइडर जो बैठ के देखते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स बिकॉज बीसीसीआई हैज ऑलवेज बीन डोमिनेंट दी जो एसोसिएशंस का काम कर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब हमारे शो पे जर्नलिस्ट भी आए थे तो उन्होंने इंडिया टीम को इतने अलग अलग वेन्यूज और इतना ज्यादा ट्रैवल इस वर्ल्ड कप में सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है बिकॉज एसोसिएशंस को प्लीज करना है और इस वजह से दिस इज पुटिंग द टीम इंडिया एट स्टेक क्योंकि वो इतना ट्रैवल कर रहे हैं। तो स्केड्यूल उठा के देखें तो बहुत है और 9 वेन्यूज हैं जिसपे वो खेलेंगे। दे आर रिपीटिंग एनी तो मुझे मतलब ये लगता है कि बैकग्राउंड में भी the associations were not happy with BCCI and now they've got the time कि अब वो they can just उनको मतलब बुरा दिखा सके। maybe that could be one reason as well। नहीं देखिए एसोसिएशन जो है वो बीसीसीआई का हिस्सा है, मतलब बीसीसीआई बना ही इन एसोसिएशन से है और उनका एक अच्छा निज़ाम है। मेरे ख्याल में उनकी एक रोटेशन पॉलिसी है। कभी पंजाब की बारी आती है बीसीसीआई को हेड करने की, कभी बंगाल की बारी आती है, कभी साउथ में किसी की बारी आ जाती है, तो वो उनकी जो सदारती ओहदा है वो भी रोटेट करता रहता है। तो वो तमाम के तमाम इस लोग निज़ाम ये नहीं है कि एसोसिएशन कोई अलहदा चीज़ें हैं और बीसीसीआई एसोसिएशन का जो होता है वो नुमाइंदे मिलके वही बीसीसीआई बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपस का इनका कोई ऐसा खींचातानी या कशमकश का ये मामला नहीं है। ये इनकी बाज़ाब्ता इजलास होते रहते हैं, इनके आपस में राब्ते होते हैं। ठीक है, ये रकावत भी होती है, राइवलरी भी होती है, टेंशन भी होती है, लेकिन मतवातर एक दूसरे से इनका राब्ता होता है, बातचीत होती है, मशवरे होते हैं। तो ये जो अब सारी चीज़ें हो रही हैं वो जैसे जैसे इनके जो पॉलिसी साज और मनसूबा साज लोग ऊपर दिमाग बैठे होंगे वो ये सोचते होंगे कि देखिए किस तरह जो उनकी मुखालिफ टीमें हैं जिनसे उनको कोई ख़तरा है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलात कैसे पैदा की जा सकती हैं, किस किस्म के उनको ट्रैक्स दें कि वो वहीं से ख़त्म होती जाए। मेरे ख्याल में ये सारी जो ये बार बार की तब्दीली और ये काविश और ये सोचें जो कि ठीक है वो इलाकाई तंजीमों के नाम पे डाली जा रही हैं, लेकिन उसके पीछे एक ही सोच, एक ही जज्बा, एक ही मंसूबा जो है वो दिखाई देता है कि किसी तरह हिंदुस्तान जो है अपनी तमाम मुखालिफ टीमों को देर करके ये वर्ल्ड कप जीते। ये उसका नतीजा है। क्योंकि पिछली जो रीस्केड्यूलिंग हुई थी वो एक रिलीजियस इवेंट, एक रिलीजियस फेस्टिविटी की वजह से रीस्केड्यूल हुआ था और रिलीजियस क्या वो अचानक रिलीजियस इवेंट आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर ईद होती है तो हमें पता होता है कि हाँ जी मतलब हमें एक ईद के बाद अगली ईद का पता होता है कि अगली ईद कब होनी है, वी नो इट। तो ये तो पहले से हमें पता होता है कि उसके इर्द गिर्द हमने नहीं करना। यस, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी और मेरा ख्याल से बीसीसीआई प्लानिंग में कहीं चूक गया है और ये जो कोलैबोरेशन है एसोसिएशंस के साथ उसका बहुत मसला हो गया है। बट खालिद साहब, टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, मगर जो एशिया कप का स्क्वाड है उसी में मेरे ख्याल से 2 लड़के और कम होंगे बिकॉज 15 का स्क्वाड हमने जो है वो भेजना है वर्ल्ड कप के लिए। आपको लगता है दैट पाकिस्तान हैज फेयर चांसेस फॉर द वर्ल्ड कप दिस टाइम? जी, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का चांस बहुत अच्छा है। अगर पाकिस्तान में टीम में कोई खराबी नहीं है, हमारे पास फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं, बैटिंग में बाबर आजम है और उनके साथ बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। उनके बॉलिंग अटैक मेरा ख्याल है हमारा बहुत ही शानदार है, खासतौर से पेस अटैक। अब अगर उस पेस अटैक को मौका मिले, अच्छी विकेटें मिले और वो अपना जौहर दिखा सके तो क्या कहने। लेकिन अगर जिस तरह ये प्लानिंग उनके लिए हो रही है और उनके लिए बड़ी स्लो किस्म की विकेटें उनको मिलेगी तो जाहिर है वो पेस अटैक उसी तरह का ही हो जाएगा जिस तरह किसी कमजोर टीम का भी होता है। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन एक और पहलू है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ
कि हमारे जो मकामी तौर पे क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं, इंतजामी मामलात हैं, वो भी बड़े अजीबोगरीब किस्म के हैं। अभी तक तो देखिए ना, हमारा तो क्रिकेट बोर्ड है ही कोई नहीं ना, अगर सच्ची बात की जाए। ये तो एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, एक एडहॉक अरेंजमेंट है, एक आर्जी बंदोबस्त है जिसके ज़का अशरफ साहब चेयरमैन है बने हुए हैं। और मेरे ख्याल है, अभी मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन किसी ना किसी अदालत में कोई ना कोई मुकदमात भी चल रहे हैं कि इनको होना चाहिए, हट जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर हमारी तरफ से जो वो पहला क्रिकेट बोर्ड था जिसमें कई ऐसे बड़े सरगर्म किस्म के मेंबर थे, वो भी इसके मुखालिफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। और वो हर तरीके से मतलब एक जैसे गैर यकीनी सी कैफियत पैदा की जाती है, वो हमारे मुल्क में इस वक्त है। ऐसी सूरत हाल जब होती है, आमतौर पे लोगों को इसका पता नहीं, मैं चूँकि ज़ाती तौर से वाबस्ता रहा हूँ इस सारे मामला से, तो जो खिलाड़ी होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी एक मुस्तहकम हो, बड़ी मजबूत हो, इसमें किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़े ना हो, ताकि वो खिलाड़ियों के मामला जो है उनको देख सकें, उनकी हौसला अफजाई कर सकें, उनकी पुष्ट बनाई कर सकें, उनके पूरे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात हैं, उनका पूरा बंदोबस्त कर सके। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आती नहीं। अभी आप अपने इंट्रो में कह रही थी कि ज़का अशरफ जा रहे हैं, वो खिलाड़ियों से रात के खाने पे मुलाकात करेंगे और उस पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसकी बात करेंगे। ये चीज़ें गैर मुल्कों में तो होती नहीं है। वहाँ पे वो क्रिकेट खेलने गए हुए हैं कि जाके आप उनसे इस तरह के मामला बात करेंगे। ये बातें तो अपने मुल्क में ही तय होके होनी चाहिए और यहीं पर सारा किस्सा खत्म होना चाहिए। तो मैं जो आपके सवाल का जवाब ये देने की कोशिश कर रहा हूँ कि टीम हमारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, इसको हिंदुस्तान में बहुत अच्छा करना चाहिए। लेकिन जो सूरत हाल हमारी अंदरूनी मुल्क है, जिस तरह क्रिकेट के मामला हो रहे हैं, वो अल्लाह ना करे कि वो ही एक रुकावट बन जाए पाकिस्तान टीम की अच्छी कारकर्दगी में। बिल्कुल, ये इंस्टेबिलिटी जो है वो बहुत बहुत मुश्किल होती है। जाहिर सी बात है, अपने आप को अगर इंसान रख के सोचे कि आपकी पेरेंट बॉडी जो है वो आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। सो वाकई इस इंस्टेबिलिटी से कहीं ना कहीं, कोई माने या ना माने, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जरूर प्लेयर्स पे भी आता है। बट सर, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जिस तरह जो डिमांड्स की हैं इन लड़कों ने, मैं उन डिमांड्स को सामने आपके रखना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि वेदर दे मतलब वैलिड डिमांड्स हैं, ये डिमांड्स बिल्कुल सही हैं। बिकॉज रमीज राजा के टाइम पे जो है एक जो सबसे एक स्ट्रॉन्ग क्लॉज था, वो क्लॉज था कि ये लड़के उन ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करेंगे जिन ब्रांड्स ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया हुआ है। उनके जो कंपेटिटर्स होंगे उन ब्रांड्स की, वो एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कर सकते। बट इसके ऊपर जो भी क्लेम्स हैं, जो भी डिमांड्स हैं हमारे लड़कों की, उस पर हम बहुत डिटेल में खालिद साहब आपसे और बात करना चाहते हैं। बिकॉज आप पर्टिकुलरली जाहिर सी बात है ये बता सकते हैं कि किस तरह अब इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, बिकॉज यू हैव बीन देयर, यू हैव डन दैट बिफोर। एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खालिद साहब इस पे जरूर आपसे इनपुट लेंगे। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Game Set Match in conversation with the former chairman of Pakistan Cricket Board Khalid Mahmood साहब, और उनसे बड़ी डिटेल में हमारी वर्ल्ड कप के हवाले से डिस्कशन हुई। द चांसेस ऑफ टीम पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप, उसके हवाले से भी बात हुई। बीसीसीआई रीस्केड्यूलिंग एंड रीस्केड्यूलिंग, ये जो लगातार रीस्केड्यूल्स हो रहे हैं उसके हवाले से डिस्कशन की। बट खालिद साहब, अब जब पाकिस्तान के हम बोर्ड की बात करते हैं, उस इंस्टेबिलिटी को तो हमने डिस्कस किया। बस इंस्टेबिलिटी के साथ साथ जो है, जो एक और मेजर चीज है, दैट इज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक तो हमारे यहाँ मसला यही है कि टाइमली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते हैं, एंड नाउ द चेयरमैन हैज टू ट्रैवल जहाँ पे टीम खेल रही है और वहाँ उनसे बात करके उन क्लॉजेस पे बात करनी पड़ेगी। पर खालिद साहब, जो एक सबसे बड़ा मसला है जो कि रमीज राजा के दौर में उस क्लॉज पे साइन करवाया गया था, वो ये था कि अगर एक ब्रांड उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर किया हुआ है, लेट्स से हम एक सोडा ब्रांड की बात करते हैं जिसने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो आप उसकी कंपेटिटिव ब्रांड के इंडिविजुअल बेसिस पे ऐड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से प्लेयर्स को बहुत नुकसान हो रहा था। बिकॉज एक बैंक ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो स्पॉन्सर किया हुआ है, तो किसी और बैंक के लिए भी नहीं कर सकते प्लेयर्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स। और पास्ट में ये हुआ कि बाबर आजम ने एक
एक कंपेटिटर बैंक का जो है वो ऐड किया था, जिसके ऊपर बड़ी, उसके बाद से ये क्लॉज जो है वो एक्शन में आया था। आपको लगता है कि जो प्लेयर्स की डिमांड है कि नहीं जी उनको ये छोड़ देना चाहिए, ये ब्रांड ये इंडोर्समेंट्स करने की इजाजत देनी चाहिए, डू यू थिंक कि ये बहुत वैलिड है उनकी डिमांड? देखिए, इसमें दो बातें हैं जो मैं आपके सुनने वालों के लिए करना चाहूँगा। ये सारा जो मामला है, हमेशा ही पैसों का लेन देन जो है वो आसान नहीं होता, उसमें झगड़े भी होते हैं, उसमें बहसें भी होती हैं, वक्त भी लगता है। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी आपने खुद ही इंस्टेबिलिटी की बात की, गैर यकीनी सूरत हाल की बात की, वही चीज़ इस सारे झगड़े के भी पीछे है। मैं आप सुन के शायद सुनने वाले आपके कुछ हैरान भी होंगे, मेरा बराह रास्त किसी ना खिलाड़ी से रब्ता है, ना कभी कोई ऐसा मौका आया है, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनका ताल्लुक है इन खिलाड़ियों से, उनकी ज़बानें मुझे बड़ी दिलचस्प मालूमात मिलती रहती हैं। मसलन एक मालूमात तो ये मिलती है कि हर खिलाड़ी का कोई ना कोई सरपरस्त होता है, उसका कोई क्लब होता है, उससे जुड़े हुए दूसरे लोग होते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके आपस में कोई यानी कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात भी नहीं होते, उसमें भी टेंशन होती है। मसलन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साबका जो क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया थी उनसे वाबस्ता थे, और अब वो लोग हैं जो वो इंतजामिया बदली है, तो वो आप यूँ समझिए कि वो इक़्तिदार से महरूम हो चुके हुए हैं। अब उनका अपने खिलाड़ियों से तो रास्ता है, उनसे वास्ता है, तो वो भी उनको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आरा देते हैं, मशवरे देते हैं, जिसमें अपनी वो कीमत जो है वो बढ़ाने की बात होती रहती है कि आप ये बात ना मानो, इस तरह ना करो, ये ना करो। तो ये मतवातर कशमकश जो है वो चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात में। आपको पता है इस्लामाबाद से एक जो ऑर्गेनाइजर हैं जो साबका क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता थे, वो काफ़ी सरगर्म है बहुत से मामलात में। तो इस तरह दूसरे शहरों में भी है। तो ये जो सारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का झगड़ा है उसके पीछे ये रविश की है। दूसरी बात ये है कि ये बड़ा तासुर आम है, और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त तासुर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नाजायज़ भर्तियों का सिलसिला जारी रहा माजी में, अब भी शायद हो रहा हो, और बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे लोगों को नवाजा गया और वहाँ पे रखा गया। किसी की 10 लाख है, किसी की 15 है, किसी की 8 लाख है। मुझे समझ नहीं आती कि इतनी ज़्यादा तनख्वाहें किस खुशी में दी जाए। ये सारी चीज़ें खिलाड़ियों को मालूमात हासिल हैं और वो ये समझते हैं और जायज़ समझते हैं। यहाँ मैं उनकी सपोर्ट करूँगा, उनकी तायद करूँगा कि मेहनत वो करते हैं, सारी कमाई के पीछे वो हैं। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड का एक इंतजामी रोल है, किरदार है, लेकिन असल बात तो ये है कि अगर टीम अच्छा खेलेगी, कि खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे, तो उसी से आमदनी में इजाफा होगा, कमाई में इजाफा होगा। तो अब उनकी ये सोच मेरे ख्याल में जायज़ है कि अगर सारा कुछ उनकी मेहनत से ही हो रहा है, तो फिर कसीर हिस्सा उसमें उस जो आमदनी का है, चाहे क्रिकेट बोर्ड को बराह रास्त स्पॉन्सरशिप की वजह से आए, चाहे टिकटों से आए, चाहे किसी तरीके से आए, चाहे आईसीसी या दूसरी जो इवेंट है उनके हिस्से में से आए, तो ज़्यादा हिस्सा जो है खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। खिलाड़ियों की क्रिकेट की जो खेलने की जो मुद्दत है वो कोई ज़्यादा नहीं होती। किसी की 8 साल है, किसी की 10 साल है, किसी की ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 साल या इससे भी कम हो सकती है। तो फिर उनको क्यों ना उनकी सोच बने कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करे। रह गई बात वो आपने जो जी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ऑब्वियसली वो अपने काउंटर पार्ट से खुद को कंपेयर भी करते होंगे। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं बात करूं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4.5 मिलियन पर मंथ कैटेगरी ए को अगर हम सामने रख के बात करें, सो 4.5 मिलियन पर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सजेस्ट किया है कैटेगरी ए के प्लेयर्स के लिए। अगर मैं 4.5 को मिलियंस को लगाती हूँ ईयरली, सो इट वुड मेक डॉलर्स में $180 एनुअली। सो इसमें मैच फीस ऐड कर लें, डेली रफली ऐड कर लें, ये सब भी ऐड करते हैं तो स्टिल, और एक कोई लीग ऐड कर लें, क्योंकि खबरें यही आ रही हैं कि जो कैटेगरी ए के प्लेयर्स होंगे उनको पीएसएल के अलावा सिर्फ
एक लीग की इजाजत मिलेगी, जैसा कि पास्ट में 2 लीग्स और की इजाजत मिलती थी पीएसएल के अलावा। फिर भी वो कंपैरिजन में मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से कंपेयर करूंगी, मैं इंडिया के प्लेयर से कंपेयर नहीं करूंगी, बिकॉज वहां पे तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं प्लेयर्स को। बट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वो 2 मुल्क हैं जिनका भी जो रेवेन्यू मॉडल आया है आईसीसी का, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है पाकिस्तान से उनका। अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स को जो अमाउंट मिल रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं करीब उसी तरह का एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो कि नहीं मिल रही है। मेरा ख्याल से ये भी एक और रीजन है कि वो अपने काउंटर पार्ट्स से जब खुद को कंपेयर करते हैं तो उनको ये अंदाजा होता है कि वो काम तो उतना ही कर रहे हैं, उतना ही खेल रहे हैं, उतना ही एफर्ट कर रहे हैं, मगर इन कंपैरिजन जो उनको उसकी अगेंस्ट रेन्यूमरेशन मिल रही है वो इस हिसाब की नहीं है। कुड दिस बी अ रीजन टू जिसकी वजह से अब ये प्लेयर्स जो हैं वो सोचना शुरू हो गए, बिकॉज बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स और हमारे प्लेयर्स के एजेंट्स भी सिमिलर हैं, अब एजेंट्स भी गाइड करते हैं प्लेयर्स को। जी दुरुस्त, बिल्कुल आपने ठीक तजरिया इसका किया है। बात यह है, मैं तो हमेशा ही खिलाड़ियों के हक में सोचता हूँ और बात करता रहा हूँ, और अपने ज़माने में मेरी अपनी अप्रोच भी यही थी। बात यह है कि अगर आप मतलब एक तो नुक्ता नज़र ये किया जाता है कि पाकिस्तान का मेयार ज़िंदगी और है, सस्ता है, यहाँ पे उतने पैसों की ज़रूरत नहीं होती जितनी ऑस्ट्रेलिया में है या इंग्लैंड में है या किसी दूसरे मुल्क है। बात यह है कि आप जो आपका प्रोडक्ट है वो तो आप तवक्को करते हैं कि आपका खिलाड़ी, आपका बॉलर, आपका बैट्समैन उसी सतह की कारकर्दगी दिखाए जैसे दुनिया की दूसरी टीमों के अच्छे खिलाड़ी करते हैं। जब आप उनसे वो कारकर्दगी की तवक्को वो करते हैं, कारकर्दगी का आप जब मुकाबला करते हैं तो बाहर के मुल्कों के खिलाड़ियों से करते हैं, तो फिर आप आमदनी का क्यों नहीं मुकाबला उसी तरह करते? आपको वो देना चाहिए। इस हद तक खिलाड़ियों की सोच भी दुरुस्त है और उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक है, हिंदुस्तान में जितने पैसे ना दे सके, ज़ाहिर है उनका कॉर्पोरेट जो पूरा जो है सेक्टर वो बड़ी क्रिकेट को पैसा बहुत ज़्यादा देता है, तो चले ठीक है, दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबला करें। और क्यों नहीं आप करते कि अपने अल्ले तल्ले और अपने जो नाजायज़ लोग बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे रखे हुए हैं, आप उन सारियों का जायजा लें, उसको कम करें और क्रिकेट खेलने वालों को जो खेल रहे हैं और जिनकी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि उनकी खेलने की उम्र को बहुत लंबी नहीं होती कि चलो उन्होंने 30 साल 40 साल कमाई करते रहने, उन्होंने तो 8-10 साल में ही जो कुछ कमाना है वो कमाना है और फिर उसी को उन्होंने बचा के बाकी ज़िंदगी उसके हिसाब से अपनी गुजारनी है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड को इसमें अपना जो है सोच का रुख बदलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अगर वो सोशल मीडिया और बाकी जो स्पॉन्सरशिप्स हैं उसमें भी हिस्सा अपना मांगते हैं तो हिस्सा देने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए खालिद साहब, बिल्कुल, मतलब जिस तरह वाकई इस पॉजिटिविटी से जो है वो हमारी मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए, जिस तरह आपने इस पूरी सिनेरियो को स्टेट किया। बट थैंक यू खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम एंड लॉट फॉर दिस इनसाइट। आपके कंट्रीब्यूशन हमेशा बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है हमारे शो में। थैंक यू। सो यस, डिस्कशन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हो रही है और प्लेयर्स, जाहिर सी बात है, देखें, इफ द प्लेयर्स वुड बी हैप्पी द बोर्ड वुड बी हैप्पी, द प्लेयर्स वुड बी हैप्पी, दे वुड बी परफॉर्मिंग गुड, अच्छी परफॉर्मेंसेस आएंगी और अपनी राइट्स के लिए खड़े होना मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत बात है। बट एक्चुअली क्या होगा श्रीलंका में, क्या पूरा प्लान इस वक्त बना हुआ है, ज़का अशरफ साहब जब श्रीलंका जाएंगे तो क्या, कब मिलेंगे प्लेयर्स से, क्या क्या और चीज़ें हैं, क्या डिटेल्स हैं, हमारे कोरेस्पोंडेंट हुज़ैफा खान ने हमें ज्वाइन इन किया एंड ही विल अपडेट अस। जी हुज़ैफा, क्या खबर है? जी बिल्कुल सवेरा, देखिए ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला जो है वो मज़बूत तूल पकड़ता जा रहा है। ऑलरेडी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के ख़त्म हो चुके हैं। पहले कोशिश की गई कि यहाँ पे खिलाड़ियों से बात की जा सके, फिर बाबर आजम क्योंकि पाकिस्तान टीम के कप्तान भी, और जिस तरीके से आपने बात की कि जो एजेंट्स हैं वो भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो वो श्रीलंका में मौजूद थे। तो पहले उस्मान वाला के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाया गया कि वो खिलाड़ियों को मनाएं, बाबर आजम से बात करें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। फिर जब तब भी मामला न बने, तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं खिलाड़ियों के, तो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ
सब खुद जो है वो फ्लाई करके श्रीलंका गए। आज टीम होटल के अंदर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी भी थे, CEO सलमान नसीर भी थे, उस्मान वाला भी थे। उन्होंने पूरी टीम से मुलाकात की, खाने के ऊपर बात की, नेक ख्वाहिशात का इजहार तो किया एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से। लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला है वो अभी भी खड़ा हुआ है, क्योंकि खिलाड़ियों को ये कहना है कि जो डिजिटल शेयरिंग्स हैं वो भी हमें चाहिए। बस जिस तरीके से आपने कमर्शियल की बात की कि बैंक्स की और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनीज हैं उनके एड्स के भी इशूज़ हैं, तो अभी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। आज मीटिंग के अंदर हल्की फुल्की बात हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ना खिलाड़ी मुतमईन हो सके ना चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी। अलबत्ता ये ज़रा हमें बताते हैं कि इस बात का यकीन दिलाए कि किसी न किसी तरीके से दोनों फरीकैन की बात को रखते हुए ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें कोई मामलात फाइनल नहीं हुए। आज शाम में या कल दोबारा एक और मीटिंग रखी जाएगी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, जिसमें चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी भी होंगे, खिलाड़ियों के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बाबर आजम खुद भी मौजूद होंगे। तो ये जो सारे क्लॉज होंगे, क्योंकि खिलाड़ियों ने साफ बता दिया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और जो हम चाहते हैं कम अज़ कम उसके करीब डिज़ाइन किया जाए। जल्द से जल्द जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके हवाले से कोई ना कोई डिसीजन आना बहुत जरूरी है। थैंक यू ज़ैफा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन और हमें इन्फॉर्म करने के लिए। वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का बिल्कुल खत्म हो गया है।